हे गाइस, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी सेंट्रल कॉमेडियन प्रिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक यूनिक सी स्टोरी जो एक हॉस्टल पे आधारित है। और ये कोई स्टोरी नहीं है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सुनोगे। अगर आप लोग सर्च करोगे इसके बारे में बहुत गहराई से जानोगे। मैं बात कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में बसा एक ऐसा हॉस्टल जिसे सावित्रीबाई फूले के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि ये हॉस्टल एक टाइम में ऐसा हॉस्टल था जिसकी मिसाल हर कोई देता था। लाइक रूल रेगुलेशन, सुख सुविधा में लेके हर चीज़ इसमें इजीली अवेलेबल होता था। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान एक जैसा रहे और हर जगह एक जैसी रहे, पॉसिबल नहीं है। इस हॉस्टल में हर किसी को अपने मन मुताबिक जीने की आज़ादी थी, बट एक दायरा भी तय था। बड़े इजीली सारा कुछ चल रहा था। एक टाइम ऐसा आया जब यहाँ पे एक ऐसी वार्डन आई, ऐसे देख रेख करने वाली औरत आई, जबकि उसने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान, लड़कियों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। लाइक उनको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। धीरे 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 ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसमें कुछ इलीगल काम भी होने लग गए। अभी तो फ़िलहाल हम कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा कुछ चेंज हो चुका है। इस हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। बट पहले का जो था वो था, चलो जब वो आई तो उसने अपने हिसाब से मतलब उसको चेंजेस करना स्टार्ट किया। उसमें नई नई चीज़ें, नई नई इंक्लूड करना स्टार्ट किया। और उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इलीगल होने लगी, लाइक दे व्यापार टाइप का ऐसा कुछ। ये ऐसे ही कुछ टाइम चलता रहा। फिर उसमें कुछ ऐसे एडमिशन्स हुए जिसमें करीब 10 साल पहले की बात है। कुछ ऐसे एडमिशन हुए उसमें जिसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हुए जो इन सब के खिलाफ थे। बट कहते हैं कि वो मतलब इतनी खतरनाक औरत थी कि जो उसकी बात मान ले तो वो तो ठीक है, अगर जो उसकी बात नहीं मान रहा तो उसको मारना, पीटना, टॉर्चर करना, बहुत सारी चीज़ें मतलब वो करती थी। ऐसे ही एक लड़की थी वहाँ पे जो कि मतलब ऐसे इन सब चीज़ों के खिलाफ थी, क्योंकि वो स्टडी के लिए आई थी। सपने उसके बहुत बड़े थे और उसने ये सब करने से मना कर दिया। तो उस वार्डन ने क्या किया कि उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट किया, फिजिकली मेंटली उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट किया। एक टाइम आया जब उस लड़की ने खुद को ख़त्म कर लिया। मतलब कहते हैं ना कि इंसान की जब सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है तो वो ये एक बहुत सिंपल सा लोग स्टेप उठाते हैं कि खुद को ख़त्म करने वाला, जो कि ऐसा करना नहीं चाहिए। ये बहुत ज़्यादा गलत है, इलीगल भी है। और किसी के लिए अपनी लाइफ को ख़त्म करना ये किसी चीज़ का हल नहीं होता है। किसी चीज़ का अगर हल निकालना है तो उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन ये जब चीज़ें हुई तो मतलब उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। और जब उस लड़की ने फांसी लगाई तो फिर ये चीज़ें मतलब और ज़्यादा बढ़ने लग गई। लाइक उसका जो आक्रोश था उस वार्डन का, और वो जो मतलब जो भी देख रेख करती थी उसके साथ में एक दो लोग और मिल गए। देन चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ने लगी वैसे वैसे उस हॉस्टल में खौफनाक मंजर भी बढ़ने लगा। कहते हैं कि देखो, मैं तो उसमें गई नहीं, बट काफ़ी लोगों से सुनने में आया है, जो जिसने स्टडी किया है, जो वहाँ से स्टडी करके निकला है, उन लोगों से, काफ़ी लोगों से सुनने में आता है कि इतना ज़्यादा खौफनाक वहाँ पे मंजर स्टार्ट हो गया था। लाइक क्योंकि जो वो औरत थी जो देखभाल करती थी, जिसको रखा गया था इन सब चीज़ों के लिए, वो जब खुद परेशान करने लगी लोगों को, तो जो वो लड़की थी जिसने सुसाइड किया था उसका आक्रोश इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो मतलब कि सही को सही और गलत को गलत ठहराने के कंडीशन में, कहते हैं ना कि डेथ के बाद इंसान की मतलब सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। करा किसी ने, भरा किसी ने, ऐसी सिचुएशन चल रही थी। और गलती किसी की भर कोई रहा। स्टूडेंट्स परेशान होने लग गए, किसी को चोट लगना, किसी को धक्का देना, किसी को मारना, पीटना, मतलब बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। लोग खुद को मारने की कोशिश में लगे रहते थे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कोशिश किया कि सुसाइड करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होने लगी लाइक धीरे 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 ऐसा टाइम आया
ऐसी सिचुएशन आई कि जब जो वो सहायिका थी, जो वो वार्डन थी, उसको मतलब सेम जिस कंडीशन में उस लड़की ने सुसाइड किया था, सेम उसी कंडीशन में एक बारी उसकी बॉडी मिली। देन जब उसकी बॉडी मिली तो धीरे 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 ये मंजर और ज़्यादा खौफनाक हो गया। कहते हैं जब किसी के अंदर बदले की भावना हो तो वो कुछ भी कर सकता है। देन जब उसकी डेथ हुई तो चीज़ें बड़ी सिंपल कुछ दिन में चली, बड़ी सिंपल हो गई, नॉर्मल हो गई चीज़ें, कुछ दिन तक बड़ी नॉर्मल चली। देन जो वो वार्डन थी जहाँ पे वो रहती थी, जो उसको रूम मिला था, कोई नई आई वहाँ पे शिफ्ट हुई, वो देख रेख करने के लिए रखी गई। उसके साथ बड़े अजीबो गरीब लाइक किसी के मतलब जैसे जब भी वो होती थी वहाँ पे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें, और मतलब वैसे जैसे होता है ना कुछ मंत्र बोल रहा है कोई, कुछ मतलब अजीबो गरीब वो एक्टिविटीज़ होने लगी। और जो लड़की का मतलब रूम था जिसने लड़की ने जहाँ पे वहाँ पे सुसाइड किया था, उस लड़की के रूम में पहले तो कोई लड़की टिकती नहीं थी, और अगर गलती से कोई टिक जाती थी तो उसके साथ बड़ा अनलॉजिकल चीज़ें होती थी, मतलब अनबिलीवेबल चीज़ें होती थी। लाइक ऐसी चीज़ें होती थी कि या तो बंदा खुद को मतलब ख़त्म कर लेता था, या उसको कुछ ऐसा हो जाता था कि जिससे हमें ऐसा लगता था कि नहीं बंदे ने ऐसा कुछ कर लिया। बहुत ऐसे काफ़ी टाइम तक चला। उसके बाद जब जो वहाँ पे ओनर थे, जिनको जब उन सब सारी चीज़ों का पता लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बदनाम हो गया, इतना ज़्यादा खौफ हो गया उसका कि लोग डरने लगे आने से। उसके बाद जब वहाँ पे ओनर को जब ये सारी चीज़ें पता चली, ओनर ने पूजा पाठ करवाया, सब कुछ किया। कहते हैं कि जो उस वार्डन का जो कमरा था उसको अभी भी लॉक किया गया, और उस कमरे की खौफ इतना ज़्यादा उस कमरे का खौफ है कि अभी भी मतलब कि इस टाइम में 10 साल पीछे की बात है, बट इस टाइम में भी अगर अभी भी कोई यहाँ से गुजर जाए तो इंसान की रूह कांप जाती है। ऐसे ऐसे उसको फिजिकल मतलब वो होता है। लाइक रही लड़की की बात, तो जो लड़की जिससे में ऐसा हादसा हुआ था, मैं कहती हूँ कि ये गलत डिसीजन है। खुद को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए किसी के चक्कर में। बट लड़की ने जो ये कदम उठाया, जो उसका रूम था उसमें आज तक कोई लड़की रही नहीं। गलती से अगर किसी लड़की को दे दिया जाता है तो या तो वो लड़की खुद को मतलब कुछ नुकसान कर लेती है, या फिर कुछ ऐसा। तो ऐसे बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ, बहुत सारे गर्ल्स के साथ हुआ। देन उन्होंने लास्ट में डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसे बार बार किसी के साथ रिस्क नहीं ले सकते। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं उसमें, काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं, और उसको कहते हैं ना कि एक पोर्शन को बंद करने वाली बात हुई। आज का टाइम है, काफ़ी एडवांस हो चुका है, 10 साल 11 साल पुरानी बातें हैं, लेकिन अभी भी वहाँ का इतना खौफनाक मंजर है कि अभी भी वहाँ से अगर आप गुजरो तो आपको फील हो जाता है। और लोग कहते हैं, मतलब कि लड़कियाँ बोलती हैं जो वहाँ पे रहती हैं, कि अभी भी हमें ऐसा फील होता है कि वहाँ से पढ़ने की आवाज़ें आती हैं, अजीबोगरीब बुदबुदाने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कुछ कोई बोल रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। तो दैट्स मीन कि वो मतलब बहुत अच्छी लड़की थी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दें। उसने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। और आई थिंक अगर वो आवाज़ उठाती तो उसका साथ लोग ज़रूर देते, बट आई डोंट नो उसने ऐसा क्यों स्टेप लिया। और आज का टाइम है कि कहते हैं कि अभी भी अगर मतलब रात में कोई जाता है और उसकी खिड़की के साइड देखता है तो खिड़की पे अभी भी लाइट जलती होती है, और खिड़की के साथ कोई बैठा दिखता है, मतलब पढ़ाई करते हो लाइक ऐसा कुछ। बट देखो, मैंने खुद नहीं देखा है, मैं बिलीव नहीं कर पाती हूँ जब तक मैं खुद चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करती हूँ। वहाँ पे तो जाना आई थिंक मेरा पॉसिबल नहीं होगा, बट कभी पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी ये चीज़ें। एंड जो मतलब उस लेडी का रूम है, जो कहते उसको काफ़ी चीज़ों से बांधा गया है। भगवान कहते हैं कि ऊपर वाले में बहुत शक्ति होती है, काफ़ी चीज़ों से बांधा गया है, काफ़ी रक्षा कवच है। बट अभी भी मतलब वहाँ पे ऐसा मंजर है, ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन है कि रूह कांप जाती है। बहुत ऐसे लोगों ने शेयर किया है, बहुत ऐसे लोग गए हैं वहाँ पे, एक्सपीरियंस लिया है। और मतलब एक्सपीरियंस देखो, चंडीगढ़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब नॉर्मल हैं, और कहते हैं ना कि जहाँ पे खूबसूरती है वहाँ पे तो ये सब चीज़ें होना बहुत आम बात है।
लाइफ को इजीली मतलब जीने के लिए ना पहले हमें खुद इजी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ से रिस्क लेंगे तो फिर वो लाइफ रिस्क में ही रहेगी। एक्सपीरियंस ये मेरा कहता है कि मुझे जिसने भी शेयर किया ये चीज़ें, मैं उसका नाम नहीं लूँगी फिलहाल, क्योंकि काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है और वही से स्टडी करके वो बंदा निकला है, तो मैं नाम नहीं लूँगी। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जो भी यूट्यूबर होते हैं, जो भी सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं, जो वहाँ जाते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए, जो ऐसे एडवेंचर करते हैं, आप लोग ऐसा मत किया करो यार, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हमेशा हमारा लक साथ नहीं देता, हमेशा हमारे साथ अच्छा नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम बार बार वही चीज़ करते हैं तो भगवान भी हाथ छोड़ देता है कि नहीं, हम तो समझा के इसको, हम तो वो करके थक चुके हैं। जब बंदा रिस्की ले रहा है तो फिर ये रिस्की सही, तो इसलिए ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और मेरा कहने का ये मतलब है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो हॉस्टल में जाती हैं, हॉस्टल में पढ़ाई कर रही हैं, अपने घर से दूर रहती हैं। और इस मैसेज का सबसे मेन जो रीज़न है, इस कहानी को बताने का सबसे मेन जो रीज़न है, देखो, सुसाइड करना, खुद को ख़त्म करना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आज आप सुसाइड कर रहे हो तो कल को क्या लगता है कि सुसाइड करने के बाद आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी? नहीं होंगी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से ख़त्म, क्योंकि हमारी लाइफ का एक फिक्स डेट होता है। हमें शांति तभी मिलती है जब वो टर्म कंडीशन पूरा होता है, लाइक वो पीरियड पूरा होता है। तो हम होते ही ना अपनी लाइफ को ख़त्म करने वाले, और किसी को भी ये डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म दिया ना वो भी तो आपका वेट कर रहा है। किसी और के चक्कर में अपने आप को, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, आप बोलो, बात करो, 4 लोगों से बात करो। 2 लोग हेल्प नहीं करेंगे, 2 लोग तो करेंगे। तो ये बहुत गलत स्टेप है। कभी भी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आपके साथ कुछ अबनॉर्मल चीज़ें हो रही है, तो आपको शेयर करो। देखो, इंसानियत लोगों में भी ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल हो चुका है, बट कहते हैं ना, विश्वास पे ही दुनिया कायम है। और दूसरी चीज़ है, इस कहानी को बताने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आजकल लोगों का बहुत जल्दी विश्वास डगमगा जाता है। लाइक टाइम ऐसा चल गया, देखो कि एज ऐसी है, मेरी भी सेम वही एज है कि अट्रैक्शन होना, प्यार होना, या फिर कुछ मतलब ऐसे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो ऐसा स्टेप चक लेते हैं खुद को ख़त्म करने वाला। लाइक उनका कुछ स्टडी में लॉस हो गया या फेल हो गए तो ऐसा स्टेप उठाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो यार। आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें करने से आप मतलब आपको सोल्यूशन मिल जाएगा? नहीं, आप भटकते रहोगे, खुद परेशान हुए, फिर आप दूसरों को परेशान करोगे, क्योंकि आपके अंदर वो सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है कि वो आपकी गलती थी, किसी और की गलती नहीं थी। तो और दूसरी चीज़ कि कोई अगर आपको परेशान कर रहा है, लाइक जैसे वो वार्डन थी, वो जो परेशान कर रही थी, जो वो लेडीज़ थी जो भी देखभाल करती थी, वो परेशान कर रही थी, तो इसका ये सोल्यूशन नहीं था कि हम खुद को ख़त्म कर लें। इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं, हमारे देश में कानून है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आपको, अगर आपको एक जगह नहीं हेल्प मिल रही है, दूसरी जगह ट्राई करो, दूसरी जगह नहीं मिल रही है, तीसरी जगह ट्राई करो, तीसरी जगह भी नहीं मिल रही है, चौथी जगह ट्राई करो, चौथी जगह तो मिलेगी यार। आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हो चुके हैं कि उन्हें अपने काम से काम रख रहे हैं। बहुत लोग हैं ऐसे कि जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो प्लीज़ इसमें हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज भी वो सिचुएशन है, वो बहुत लोगों ने लाइव देखा हुआ है। देखो, अगर कोई एक बंदा किसी चीज़ को बोलता है तो 2 मिनट के लिए ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर 10 लोग वही चीज़ बोलते हैं तो उस बात पे ट्रस्ट करना पड़ता है, बिकॉज कोई हवा में बातें नहीं करता। कहते हैं कि आज भी उस लड़की की आत्मा वहाँ पे भटक रही है, आज भी वो जो वार्डन थी, जो भी वो थी, जो वो देख रेख करती थी, जो भी सहायिका बोलते हैं, वार्डन बोलते हैं, जो भी मतलब बोलते हैं उनको, वो आज भी वहाँ पे ऐसे ही तड़प रही है। ऐसा काम करके क्या मिला? अपने बच्चों से गई, अपने परिवार से गई, अपना लॉस किया, किसी और की बेटी का लॉस हुआ। इसमें कोई बहुत बड़ी वो देखो, कोई बुलंदी तो हासिल नहीं हुई है, ना कुछ मतलब अच्छी चीज़ें हुई। जो भी हुआ, कहते हैं कि कई बार समटाइम ऐसा आता है हम तो कदम उठा लेते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता चलता कि हमारे जाने के बाद भी पीठ पीछे बंदे लोग हमें गालियाँ ही देते हैं, शायद यही गलत हो। टच वुड, चलो ऐसी सिचुएशन नहीं थी वहाँ पे ये था कि हाँ चलो ऐसी मतलब लड़कियाँ और भी थी जिन्होंने बोला कि हाँ नहीं, हमारे साथ गलत हो रहा था तभी ऐसा हुआ, बट ये सोल्यूशन नहीं है।
मैं अनदर लड़कियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए और सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में डिसीजन लिया हुआ हमेशा गलत ही होता है। और रही बात अगर स्टडी की और रही बात प्यार में धोखा खाने की, तो वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है यार। आज के टाइम में हमेशा दिमाग से सोचो, दिल का बहुत कम सुनो। अगर दिल से सोचोगे तो हर बंदा आपको ठोकर मारेगा। एंड सेकेंड थिंग्स कि मैं भगवान से यही दुआ करूंगी और आप लोगों से भी यही बोलूंगी कि यही भगवान से दुआ करना कि वो जो भी उस लड़की को, जो भी लोग कहते हैं कि दिखती है या जो मर्जी है, उससे मुक्ति मिल जाए, उसको शांति मिल जाए और अगला जन्म उसका इतना अच्छा हो कि जो ज़िंदगी वो इस जन्म में नहीं जी पाई वो अगले जन्म में जिए। मेरी भगवान से, माता रानी से यही प्रार्थना है और आप लोगों से भी मैं यही बोलूँगी कि आप लोग यही दुआ करिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। किसी की बहकावे में नहीं आना, किसी से परेशान नहीं होना। कोई अगर आपको परेशान कर रहा है वो रास्ता छोड़ दो। खुद को ख़त्म करना, खुद को नुकसान पहुंचाना, खुद की नसें काट लेना बहुत इजी है, पर ज़िंदगी जीना बहुत टफ है। और सच्चा इंसान वही है, लाइफ में सक्सेस वही है कि जो इन सब चीज़ों से लड़के भी ज़िंदगी जी रहा है। दूसरी चीज़ की लाइफ को ना, मतलब आज का टाइम ऐसा है कि लाइफ को लोग बहुत लाइटली लेने लग रहे हैं। हमारे हाथ में क्या होता है यार, हम किसी चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं, कोई चीज़ मिलता है हम तोड़ देते हैं तो उसकी लाइफ वही भी ख़त्म हो गई। लेकिन नहीं, अगर लाइफ को आप लोग इतने टफ सिचुएशन के बाद भी अगर लाइफ को जी रहे हैं ना, तो सच्चा इंसान वही है। और मतलब टच वुड, मेरे साथ ये हुआ है, मैंने फेस किया कि लाइफ को जितनी प्रॉब्लम में अगर आप हंस के फेस करोगे ना, वो प्रॉब्लम आपको उतनी ही कम लगेगी। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता। देखो, उतार चढ़ाव हर चीज़ में लगा रहता है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे मैरिज लाइफ हो, बट ये सोल्यूशन नहीं है। जो वो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और प्लीज़ आप लोग ऐसा कभी ऐसे कदम मत उठाना, कभी ऐसा करने की कोशिश करने की तो बहुत दूर की बात, अपने दिमाग में भी मत लाना। बहुत गलत है ये, बहुत ज़्यादा गलत है ये। अपने साथ मजाक करना ये कहीं का भी गवारा नहीं है। ध्यान रखो आप लोग अपना। और इस कहानी का सिर्फ एक ही मोटिव है कि जो उस लड़की ने कदम उठाया ये गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर चीज़ का सलूशन होता है। तो अगर आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ उस पर आवाज़ उठाओ। वैसे भी आज की जनरेशन ऐसी हो गई कि मुझे पता है कि कोई चुप बैठने वाला भी नहीं है, लेकिन अभी भी 20% लड़कियां ऐसी हैं कि जो अपने खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं। मैं उनसे बोलूँगी, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो अपने लिए आवाज़ उठाओ। बहुत लोग बैठे हैं साथ देने के लिए, पर ऐसा कभी कुछ गलत कदम मत उठाना कि जिससे आपको मरने के बाद भी शांति ना मिल सके। हालांकि नुकसान सबका होता है, जो चला गया उसका तो होता ही होता है, साथ में जो सामने वाला होता है पता नहीं कौन होता है, कहाँ से आता है, लेकिन उसका भी नुकसान होता है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो। लाइफ में आगे बढ़ो, सब कुछ करो, बहुत सोच समझ के डिसीजन लो, क्योंकि हर चीज़ का डिसीजन जल्दबाजी में लिया हुआ गलत ही होता है अक्सर। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। और मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगी कि लाइफ में जब भी आप लोग कोई डिसीजन लोगे, दिल की बजाय दिमाग से ज़्यादा सोचोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।